हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम सेहतमंद होंगे। आज फ्राइडे का दिन है और आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत और थोड़ी जल्दी हो गई। वो इसलिए क्योंकि आज अंशुल की अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है और उन्हें घर से निकलना है पॉजिटिवली बाय 5:45। तो बस मैं कल रात को अलार्म लगाकर सोई थी कि किसी भी तरीके से बस मेरी नींद ना लगी रह जाए, क्योंकि अगर सुबह के टाइम 5 मिनट भी लेट तो फिर काफ़ी लेट हो जाता है और फिर टाइम पे भेज तो दूँगी, बट जो मैंने सोचा है खाना बना के दूँगी वो नहीं हो पाएगा। तो ब्रेकफ़ास्ट में मैं बनाऊँगी पोहा और साथ में पैक करने वाली हूँ आलू प्याज के पराठे। तो ये मेन्यू मैंने कल उनसे डिस्कस करके डिसाइड कर लिया था और आलू भी रात में ही बॉयल करके रख दिए थे। तो थोड़ा-सा मॉर्निंग का काम ईज़ी हो जाता है, सब चीज़ें प्री प्लान्ड रहती हैं, तो सोचने का काम कम हो जाता है, बस करने वाला काम होता है। तो सुबह-सुबह बस अभी चॉपिंग वगैरह स्टार्ट की। आलू पहले से ही बॉयल थे, उसमें खूब सारा प्याज डाल दिया, धनिया डाल दिया, थोड़े बेसिक मसाले डाल दिए और तब तक वो नहा धो के रेडी होकर आ गए थे, तो पोहा अंशुल ने बना लिया था। अच्छा, जब भी मैं आलू के पराठे बनाती हूँ ना, तो उसका डो थोड़ा-सा सॉफ्ट बनाती हूँ, लचीला बनाती हूँ, उससे बहुत ही अच्छा आलू का पराठा बनता है, बिल्कुल भी फटता नहीं है। और जब आलू की फिलिंग आप कर लें ना, तो ऊपर से जो एक्सेस आटा होता है ना, वो हमेशा रिमूव कर दें, जिससे कि ना आलू का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और वो आटा-आटा नहीं लगता कि आप स्टफ़ पराठे में भी सिर्फ़ आपको आटे का स्वाद आ रहा है, स्टफ़िंग का स्वाद नहीं आ रहा। पहले मैं सारे ही भरवा पराठे इस तरीके से स्टफ़ करके रख लेती हूँ, उसके बाद फिर एक साथ बेलती हूँ और फिर तवा साइड बाय साइड गरम होता रहता है, तो फटाफट पराठे सिक भी जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं एक पराठा गोविंद के लंच बॉक्स के लिए बनाऊँगी और 2 अंशुल को पैक करके देने वाली हूँ। उनकी फ़्लाइट थोड़ी लंबी है, उन्हें टेक्सास जाना है, तो थोड़ा-सा उनका कहीं लेओवर है, फिर वो वापस वहाँ से फ़्लाइट लेंगे, तो मैंने बोला चलो लंच का मैं आपको पैक करके दूँगी। हालाँकि वो लंच टाइम तक आई थिंक 3 बजे तक पहुँच जाएँगे, बट फिर भी घर से जाओ और घर पे घर का खाना आपके पास हो, तो उसकी बात अलग होती है। तो बस यहाँ पे देखिए अंशुल की कैब आ गई। पहले मैंने सोचा था कि मैं ड्रॉप कर दूँगी, दोनों बच्चे अगर उठ जाएँगे तो, बट इट वाज़ वेरी अर्ली मॉर्निंग, तो अंशुल ने बोला मैं कैब से ही चला जाता हूँ। तो यहाँ पे वो जा रहे हैं एंड अब मेरी शुरुआत होती है अपनी मॉर्निंग की। पौने 6 बजे हैं और इतना अच्छा-सा मौसम हो रखा था, धूप अब जल्दी ही आ जाती है क्योंकि दिन जल्दी हो जाता है और रात में भी 8:30 पौने 9 बजे तक भी अंधेरा नहीं होता, उजीला ही रहता है और दिन अब बड़ा-बड़ा ही होता जाएगा। फिर वही 21 जून को लॉन्गेस्ट डे होता है, उसके बाद फिर दिन छोटे होते जाते हैं। और ये टाइम मॉर्निंग का मेरा फ़ेवरेट टाइम होता है, जब मैं गार्डन में आके अपने प्लांट्स को पानी डालती हूँ। इनमें खूब मेहनत की है इस बार हमने, देखते हैं रिज़ल्ट कैसा रहता है, फिर अगले साल के लिए और मोटिवेशन मिलेगी। मॉर्निंग में अपना दिन जल्दी स्टार्ट करने का ये फ़ायदा तो होता है कि आपको भागम-भाग नहीं होती, आप अपनी पेस पे अपना दिन स्टार्ट कर सकते हो। और ये ड्रिंक मैंने रिसेंटली अपने डाइट में इंक्लूड किया है, इसमें चिया सीड और गोंद का तीरा मैं रात में पानी में सोक करके रख देती हूँ। अर्ली मॉर्निंग एक बड़े ग्लास में पानी भर के थोड़ा-थोड़ा दोनों का पार्ट डाल के पीती हूँ। इसके बेनिफिट्स आप गूगल करके पढ़िएगा, दोनों ही फाइबर रिच होते हैं एंड इट हेल्प्स इन वेट लॉस, वेट मैनेजमेंट। तो अभी मैंने और अंशुल दोनों ने ही ये मॉर्निंग ड्रिंक स्टार्ट की है। Hey everyone, I'm going to my school with my mom car. अभी मैं केशु को उसके स्कूल लेके जाऊंगी। आज लास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है और ये सेशन पता ही नहीं चला कैसे ख़त्म हो गया। अभी तो हम इंडिया से आए थे, बच्चों ने स्कूल ज्वाइन किया था और अब सेशन भी ख़त्म होने वाला है। बस अब 1 साल और अर्ली चाइल्डहुड का, उसके बाद तो फिर ये भी किंडरगार्टन ज्वाइन करेगा। मैं डोर लॉक कर देती हूँ क्योंकि मैं ना अक्सर डोर ऐसे ही छोड़ के चली जाती हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं रहता। Say something like you love me and make my day like you always do, like you always do. अभी आए हम लोग और अब ना बड़ी तेज भूख लग रही है और आप गेस कर सकते हो कि आज मैंने क्या बनाया होगा लंच में। जब केशु और मैं घर पे अकेले होते हैं तो एक सिंपल सी मील बनती है खिचड़ी वाली, क्योंकि मैंने शेयर भी किया था केशु को खिचड़ी खाना बहुत पसंद है और फिर लगता है जब बच्चा खुश होकर खा ले तो अपने लिए अलग से क्या ही बनाऊं। तो आज खिचड़ी हो जाएगी हम लोगों और के दही लिए। भी। हाँ, और दही भी। भाई खिचड़ी के तो कहते हैं ना 4 यार, खिचड़ी के साथ पापड़, अचार, दही और एक और चीज क्या चाहिए होती है वो मुझे कमेंट्स में बताना। और ये हो गई हमारी सिंपल सी लंच प्लेट रेडी।
सैलड तो ओवरफ्लो ही हो रहा है, बट मुझे अच्छा लगता है खूब सारा सैलड खाना। दही है ठंडी ठंडी और खूब बढ़िया सी ये खिचड़ी है। और केशु को खिचड़ी कैसी लगी? खा लो। लास्ट 2 दिन से यहाँ पे भीषण गर्मी हो रही है। कल 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर था और आज भी समवेयर अराउंड दैट ही होगा। इतनी ज़्यादा तीखी धूप थी। अभी अभी जस्ट मैं गोविंद को पिकअप करके आई। कहा तो मैं ब्लॉग्स में आपके साथ शेयर करती थी शिकागो की ठंड, बट यहाँ पे धूप भी बहुत तीखी होती है। और मुझे तो ना इंटेंस धूप से प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है। मुझे पूरे एक्सपोज स्किन पे ऐसे हाइव्स हो जाते हैं और इसमें फिर बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। डॉक्टर को काफ़ी बार दिखाया है, डर्मेटोलॉजिस्ट को। उन्होंने ना स्टेरॉइड, बिल्कुल लाइट सा स्टेरॉइड रिकमेंड किया हुआ है जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। अदरवाइज फिर स्किन को प्रॉपर मॉइस्चराइज एंड सनस्क्रीन लगा के रखना होता है। अब कितनी बार सनस्क्रीन लगाओ ना, दिन में सुबह तो लगाती हूँ, आफ्टरनून में भी निकलने से पहले जैसे गोविंद को पिकअप करना होता है तो कभी याद रहता है तो लगा लेती हूँ, नहीं याद रहता तो अक्सर छूट जाता है, टू बी ऑनेस्ट। बट चलो अभी आ गए घर पे। कल रात में बहुत ज़्यादा घर उमस रहा था, सब विंडोज़ वगैरह ओपन करके सो रहे थे, बट नींद ही ना आए। फिर सब विंडोज़ बंद करके एसी ऑन किया। एकदम से एसी ऑन करने में भी लगता है कि यहाँ पे टेम्परेचर्स ना ड्रास्टिकली चेंज होते हैं। अभी संडे को रात फिर से ठंडी होने वाली है वेदर फोरकास्ट के हिसाब से, तो लग रहा था कि यार अभी एसी ऑन कर लिया, कभी सबकी तबीयत ना खराब हो जाए। बट फिर कल नींद ही नहीं आ रही थी, तो फिर अल्टीमेटली हमने 11 साढ़े 11 के अराउंड सोचा यार अब नींद नहीं आ रही, क्योंकि गर्मी में नींद नहीं आती, तो फिर फाइनली एसी ऑन किया। और बच्चे अभी मारियो मूवी देख रहे हैं और दोनों को आइसक्रीम खानी है, तो मैं आइसक्रीम देती हूँ दोनों को। जी आपको बनेगा चाहिए? बनेगा दोनों को। आपको कौन सी चाहिए केशु? जो पटेल ब्रदर्स देंगे। ये पटेल ब्रदर्स वाली है। बच्चों का टीवी टाइम ओवर होने के बाद अभी मैं दोनों बच्चों को थोड़ा लेकर बैठी हूँ। हमारे यहाँ पे एज सच होमवर्क वगैरह नहीं मिलता बहुत ज़्यादा स्कूल डिस्ट्रिक्ट में, बट अपने मन से ही मैं थोड़ा बहुत बच्चों को करा देती हूँ, कुछ पढ़ा देती हूँ। और उसके बाद फिर आज हम लोग शाखा का एनुअल प्रोग्राम है संडे को, तो रिहर्सल्स थे वो अटेंड करने चले गए थे। हेलो दोस्तों, आज नेक्स्ट डे है और अभी दोपहर के बज रहे हैं 3:40। अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले केशु को सुला कर आई। आज ना वो इतना ज़्यादा पापा को याद कर रहा है, सुबह से 3-4 बार याद कर चुका है, मम्मा पापा कब आएंगे। फाइनली अभी वो सो गया। एक्चुअली पता है हमारे वीकेंड्स इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं, चीज़ें लाइंड अप रहती हैं, कहीं ना कहीं हमें जाना होता है, कुछ ना कुछ करना होता है और पता ही नहीं चलता वीकेंड कब आया और कब निकल गया। अभी अंशुल घर पे नहीं है ना, तो एकदम स्लो वीकेंड चल रहा है। कल मैंने शाम को अपने घर का गेट बंद किया था, आज तो खुला तक नहीं है, हम कहीं नहीं गए। और गोविंद इतना ज़्यादा शोर शराबा मचाता नहीं है, वो आराम से बैठ के अपनी स्केचिंग कर रहा है रूम में। केशु सो गया है, तो घर एकदम शांत है। कभी कभी ना ये शांति अच्छी लगती है और कभी कभी बोरिंग भी लगने लग जाती है ये शांति, बट ठीक है। अंशुल का आज सारा मेन इवेंट आज के दिन है। कल वो गए थे, कल शाम को रिसेप्शन पार्टी थी, उसके बाद आज कॉन्फ्रेंस के लिए गए हैं, तो आज उनकी प्रेजेंटेशन है ऑल डे लॉन्ग। और कल भी मॉर्निंग में कुछ सेशंस वगैरह हैं एंड अराउंड नून टाइम उनकी फ़्लाइट है और रात में 7-8 बजे तक ही बी बैक। तो एकदम घर में ना कोई एक इंसान भी कहीं चला जाए तो घर एकदम शांत सा हो जाता है और ऐसा लगता है कोई काम ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं आज कुछ अच्छा बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बट ऑनेस्टली बताऊं मेरा मन ही नहीं कर रहा। हालांकि दोपहर में बच्चों के लिए लंच बनाया अच्छा सा, उसकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, मैं इंस्टाग्राम रील्स में शेयर करूँगी। इंस्टाग्राम रील्स से याद आया, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करूँ, ज़्यादा कंटेंट आप लोगों के लिए नया नया लेकर आऊँ। तो इंस्टाग्राम रील्स में, वाईटी शॉर्ट्स में भी मैं वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। और ना रिसेंटली अभी हमने एक वर्कआउट ग्रुप भी बनाया है इंस्टाग्राम पे, लाइक मैंने बनाया है, और उसमें हम क्या करते हैं कि मैं अपने वर्कआउट की क्लिप्स रोज़ डेली बेसिस पे डालती हूँ, एज इन समरी डालती हूँ वॉच की कि मैंने कितनी देर वर्कआउट किया, क्या कैलोरी बर्न हुआ, जस्ट टू मोटिवेट यू गाइज। कि कई बार होता है ना कि हमें लगता है कि चलो सामने वाला बंदा वर्कआउट कर रहा है तो हम इसके साथ ही ये जर्नी फॉलो करते हैं, हम भी वर्कआउट करते हैं। और काफ़ी सारे लोगों ने वो ग्रुप ज्वाइन भी किया। अभी लास्ट 2 डेज से मैं अपनी समरी डाल नहीं पा रही, मैं भूल जाती हूँ एक्चुअली वो पिक्चर क्लिक करना वॉच की, बट कल मैं पक्का डालूंगी। संडे से फिर से स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वर्कआउट डेफिनेटली डेली करूँ वीक में। इस वीक मैंने अभी तक सक्सेसफुली 5 दिन वर्कआउट किया है, सिर्फ 1 दिन मिस हुआ था, तो अच्छा चल रहा है वर्कआउट। 32 कभी कभी 33 मिनट्स ऐसे ही बस वर्कआउट हो पाता है। कभी कभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लेती हूँ, कभी
कार्डियो मोस्टली होता है। कार्डियो में 10 से 15 मिनट तो करती ही करती हूँ, बट कभी कभी लगता है कि चलो ट्रेडमिल पे वॉक कर रहे हैं तो वॉक ही करते रहो, 20-25 मिनट आधा घंटा वॉक ही कर ली। कभी ट्रेडमिल और साइकिलिंग साथ में कर ली, कभी थोड़ा ट्रेडमिल कर लिया और उसके बाद मेरे पास वेट्स हैं, अंशुल के वेट्स हैं, उनको आप एडजस्ट कर सकते हो, तो उसमें सबसे लाइट सेटिंग पे करके थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग साथ में कर ली, तो काफ़ी अच्छा फील होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वेट लॉस हो रहा है मेरा, बट ऑल इन ऑल मुझे अच्छा फील होता है। एक्सरसाइज करके ना यू फील मोर एनर्जेटिक और आपको पूरा दिन ऐसा लगता है कि काफ़ी एनर्जी है आप में काम करने की। एक और बात मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी जो मुझे अभी अभी याद आई। हालांकि ये बात मैंने कुछ वीडियोस पहले आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, बीइंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वी आर बीइंग अप्रोच्ड बाय अ लॉट ऑफ ब्रांड्स। इसमें ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने टारगेट ऑडियंस यानी कि आप तक पहुंचाना चाहते हैं, और इसमें जितनी भी पार्टीज होती है ना, सबका इसमें फ़ायदा होता है। वैसे तो मेरे चैनल पे बहुत ही प्यारी ऑडियंस है जो हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती है, मेरा हाथ पकड़ के, एंड दे आर ऑलवेज लाइक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म आता है और कुछ अच्छे फीडबैक्स आते हैं और कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। कुछ एक लोग ऐसे हैं जो एकदम कोलैबोरेशन वीडियो से प्रोवोक हो जाते हैं। मुझे लगता है कि लोग, और ये होता भी है, लोग अपने दुख से नहीं, दूसरों की खुशी से, दूसरों की तरक्की से ज़्यादा जल जाते हैं, तो इसलिए भी वो एकदम प्रोवोक हो जाते हैं। एक तो अभी मुझे रिसेंटली कमेंट आया था कि आई डोंट नो व्हाई योर इंग्लिश सीम्स लाइक हिंदी, एंड आई वाज लाइक यार, इंग्लिश और हिंदी एकदम टोटली डिफरेंट लैंग्वेज है, आपको मेरी इंग्लिश हिंदी क्यों लग रही है? मुझे तो यही चीज़ समझ नहीं आई। और काफ़ी लोगों को ये कंसर्न हो जाता है कि भाई मैं इंग्लिश में क्यों बोल रही हूँ। देखो, हर ब्रांड का ना कुछ एक गाइडलाइन होता है जो हमें फॉलो करना होता है। ब्रांड्स को चाहिए होता है कि उनको वाइडर ऑडियंस मिले, उनका प्रोडक्ट ज़्यादा लोग समझ पाएँ जब वो देख रहे हैं। तो एक कोशिश रहती है मेरी टू यूज़ मिक्स ऑफ बोथ द लैंग्वेजेस, जिससे कि हिंदी स्पीकर्स को भी समझ आए जो मैं बता रही हूँ, और इंग्लिश स्पीकर्स को भी एक मोटा मोटा आइडिया लग जाए कि मैं क्या प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, मैं क्या बात कर रही हूँ। और ऑनेस्टली आपको बताऊँ, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, मुझे बहुत सारे मेल्स आते हैं, ब्रांड से बहुत सामान आता है। मैं सिर्फ और सिर्फ वो सामान दिखाती हूँ आप लोगों को जो मैं अपने घर में साल दर साल यूज़ करना पसंद करती हूँ। मेरे पास बहुत सारा PR का सामान है, जो ऐसा होता है कि मैंने एक सामान दिखाया, 20-25 वीडियोस निकल गई, 6 महीने निकल गए, उसके बाद भी मैं वो प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, और फिर उसका आप लोग लिंक मांगते हो, क्योंकि किसी ने जिसने लिंक मांगा उसने मेरी 6 महीने पहले की वीडियो नहीं देखी, उसने आज की वीडियो देखी। तो कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम बहुत सालों तक यूज़ करते रहते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। तो मुझे यही कहना है उन लोगों को जो एकदम प्रोवोक हो जाते हैं, भाई स्क्रीन के पीछे बैठ के कुछ भी लिख देना फेक आईडी से बहुत इजी होता है। कैमरा उठा के हर रोज़ वीडियोस बनाना, हर एक एंगल पे वीडियो बनाना इज़ अ टफ जॉब। कोई भी काम आप अच्छा करते हो, एक सोसाइटी में रिकग्नाइज्ड काम करते हो, तो वो काम टफ होता है और उसमें मेहनत बहुत लगती है। स्क्रीन के पीछे बैठ के 4 लाइनें लिख देना किसी के बारे में, उल्टा सीधा लिख के चले जाना इज़ वेरी वेरी ईजी, एंड दैट शोज दैट यू आर जस्ट पोअरिंग योर फ्रस्ट्रेशन। मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कभी कभी ऐसी चीज़ों को एड्रेस करती हूँ, ठीक है करके जा रहे हो जाओ, ये खुला प्लेटफॉर्म है, आप कर सकते हो करो। बट मैं उन लोगों को बस अपनी तरफ से ये समझाना चाहती हूँ कि इसमें कुछ नहीं रखा है, इसमें आप अपना ही हार्म कर रहे हो। आप अच्छी बुक्स पढ़ो, अपना टाइम किसी अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट करो। अगर आपको नई चीज़ समझ आ रही तो फालतू में इतना ज़्यादा एग्रेशन शो मत करो, ठीक है, लेट गो यार, एक ही लाइफ है। और वैसे भी अगर आपको मेरी इंग्लिश हिंदी जैसी लग रही है तो भाई लग सकती है, क्योंकि मेरी मातृभाषा हिंदी है। मैंने हिंदी ही बोलना सीखा था, मेरा पहला शब्द हिंदी में ही था और मैं हिंदी ही बोलती हूँ मेरे घर में मेरे बच्चों के साथ। इंग्लिश इज़ माई सेकेंड लैंग्वेज, जो मैंने स्कूल में और हायर एजुकेशन में पढ़ी है, सीखी है। इट माइट साउंड अ लिटिल डिफरेंट, बट ठीक है, बात समझ आ गई ना जो मैंने आपको वीडियो में बताई, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लैंग्वेज कोई भी हो, इट इज़ जस्ट अ मीडियम टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। चलो फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखो, एंड मैं आपसे मिलती हूँ। टेक केयर, बाय बाय। Tell you how I feel every